गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम क्लास 7 के मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 7 का मैथ में हम डिस्कस करेंगे। बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा इंटीजर, जो आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है हमेशा, आपकी क्लास नंबर आपको रोज़ डालना है और डेट, ये आप दोनों डालेंगे। और अपना फेयर वर्क जो भी है आप व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डेली चेक कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो आपको एवरी वीक में सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे। उसका हम टाइम भी आपको बता देंगे। फिलहाल आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप ध्यान से चीज़ों को बहुत अच्छे से मन लगा के सीखेंगे। दूसरी बात जैसे चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर, चलिए शुरुआत करते हैं इंटीजर की। और इंटीजर का शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप 6th क्लास में इंटीजर को पढ़ चुके हैं, लेकिन 6th क्लास में आप इंटीजर को पढ़ कितना चुके हैं? सिर्फ आपको ये पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और सारे ही नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स होते हैं। और 0 इज आल्सो अ इंटीजर, बट 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है और ना ही नेगेटिव, लेकिन 0 भी क्या होता है? आपका इंटीजर नंबर होता है। इतना आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इस चैप्टर को 7th क्लास में ऐड क्यों किया गया? क्या पढ़ने वाले हम? देखो, हम इंटीजर में, हम 7th क्लास में इस इंटीजर चैप्टर के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जिसने इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, जिसने इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीख लिया, मैं आपको बता दूं, आपको सारी इक्वेशन प्लस माइनस की सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी साइन प्रॉब्लम्स करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होगी और सारी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसको शुरुआत करने से पहले, बेसिक क्वेश्चन को आने से पहले, चैप्टर पे आने से पहले हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आएंगे, ना डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम पहले क्या करेंगे? इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। जैसे कि आप जानते हैं, 7th क्लास से पहले, किसी भी छोटी क्लास से पहले आप नंबर्स को कैसे एडिशन, कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे। बेसिकली जैसे आपका 10 - 4, आप क्या करते थे बेटा? आप करते थे 10 में से 4 माइनस कर देते थे और रिजल्ट देते थे बेटा 6। क्लियर? ऐसे ही करते थे आप कहोगे यस सर, हम ऐसे ही करते थे। ओके। उसके बाद आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा होगा आपका, आपने ऐसे कर दिए होंगे सवाल, जैसे कि 4 में से 10 गए, तो आपने देखा कि सर 10 में से 4 में से 10 घटाने हैं तो 6 ही बचेंगे, लेकिन माइनस कर बचेंगे, बिकॉज 4 जो है वो 10 से छोटा है। ऐसे ही किया है आपने। ओके, बहुत अच्छी बात है, ये आपने किया हुआ है, इतनी बातें आप समझते हो। और यहाँ तक आपको टीचर बताते थे कि आपको बीच का साइन देखना है, और जो भी बीच का साइन है वही आप रिजल्ट कर देते थे। I mean, जैसे 10 में से 10 साइन है 10 - 4, तो आप क्या करते थे? माइनस करते थे, आपको पता था। 4 - 10, तो आप क्या करते थे? माइनस करना था, माइनस करते थे। जैसे मैं लिखूँ आपको 2 + 3, तो आप क्या करने वाले हैं? इनको बेसिकली प्लस करने वाले हैं, बिकॉज प्लस का साइन लगा हुआ है। तो 2 + 3 आप क्या करने वाले हैं? प्लस कर देने वाले हैं, ऐड कर देने वाले हैं। 3 2 5 कर देने वाले हैं। मैं एक सवाल और दूं, 6 इंटू माफ कीजिएगा 6 + 9, तो आप इनको क्या कर देने वाले हैं? प्लस ही कर देने वाले हैं। 6 + 9 = 15। आप इनको ऐड कर दे। तो आप कैसे कर पा रहे हैं? आप बीच का साइन देख रहे हैं, राइट? आप ऐसे तो कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से तो अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं। जो भी बीच का साइन है आप उस हिसाब से आंसर लिख दे रहे हैं। लेकिन क्या इंटीजर्स में भी ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल इंटीजर्स में नहीं होगा। इंटीजर्स में आपको क्या करना होगा? इंटीजर्स में आपको डिजिट देखनी होगी। डिजिट कैसी हैं? आई मीन डिजिट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि 10 - 4, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 4 आपके काहे के हैं? 4 आपका नेगेटिव नंबर है एंड 10 आपका पॉजिटिव नंबर है। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो आपका
प्लस का माना जाता है। ये बात आप 7th क्लास में आ गए तो बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो अब सीख लीजिए, आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा। तो आप ये जानते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीजर चैप्टर में आपको बेसिकली डिजिट देखनी है, वो डिजिट कैसी है, प्लस की है या माइनस की है। उसी के बेस पे मैं आपको 4 रूल लिखवाने वाला हूँ, और उन 4 रूल के हिसाब से ही हम फाइनली रिजल्ट की ओर पहुँचेंगे कि हमको प्लस करना है या माइनस करना है। देखिए कैसे, मैं आपको 4 रूल बता रहा हूँ। पहला रूल होगा आपका प्लस माइनस इक्वल में क्या होगा बेटा, आपका इक्वल में रिजल्ट होगा कि बेसिकली आपको करना क्या है। अगर आपके पास एक इंटीजर प्लस का है, एक इंटीजर माइनस का है, तो आपको क्या करना है, तो बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, ये रिजल्ट होगा, ये आपको करना है। दूसरा रूल क्या होगा बेटा, दूसरा रूल होगा माइनस प्लस। एक इंटीजर आपका माइनस का है और एक इंटीजर काहे का है बेटा, प्लस का है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट यही रहेगा बेटा, माइनस ही करना है। आप इसको कैसे याद करेंगे, फाइनली आपको रखना है प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, बात माइनस पे ही जाएगी, आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, रिजल्ट ये होगा। अगर मैं तीसरा रूल बात करूं तो तीसरा रूल होगा आपका प्लस प्लस, तो क्या होगा बेटा, प्लस ही होगा। लेकिन अगर हम फोर्थ रूल की बात करें तो फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बात करूं आपके माइनस सॉरी माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, रिजल्ट में आपको उसको प्लस करना पड़ेगा, आपको उनका एडिशन करना पड़ेगा। इन रिजल्ट्स का मेरा मतलब ये समझाने से है। आप कहोगे सर कैसे, देखो एग्जाम्पल से आपको सारी चारों के चारों रूल मैं क्लियर कर दूंगा, उसी के बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, और आप देखेंगे एक्सरसाइज पे जब आप पहुंचेंगे तो सवालों को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल आप फर्स्ट का देखते हैं, क्लियर। चलिए, +4 - 6, ये सवाल है आपका, +4 - 6। तो प्लस माइनस अभी बताया था, प्लस माइनस क्या रूल होगा, माइनस, फाइनली आपको उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यही मैंने आपको बताया था, आप बीच का साइन को देख के नहीं जाएंगे, आप जाएंगे बेसिकली अपने इंटीजर्स के साइन को देखकर। एक इंटीजर प्लस का है और एक इंटीजर माइनस का है, तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिले, रिजल्ट में आपको करना क्या है, रिजल्ट में आपको माइनस करना है, बिकॉज प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 6 जाएंगे बेटा, 2 बचेंगे। अब इंटीजर ये 2 जो आया वो आपका प्लस का होगा या माइनस का होगा, उसके लिए बहुत ही आसान सा रूल है, आप इन दोनों डिजिट में डिफाइन करें बड़ी कौन सी है, बड़ी डिजिट 6 है, और 6 डिजिट काहे की है बेटा, माइनस की, तो आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और दूसरे एग्जांपल में आपको मैं एक बात क्लियर करूंगा। सपोज करो -10 + 3, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर, बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर, माइनस के 10 और प्लस के 3। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो आप अभी तक करते आते थे छोटी क्लास में, कि आपका बीच वाला साइन देखते थे, यहाँ पर आपको अभी बीच वाला साइन नहीं देखना, आपको देखना है एक इंटीजर आपका माइनस का है और एक इंटीजर आपका प्लस का है, और माइनस प्लस सेकंड रूल, माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फाइनली हम इनको माइनस ही करेंगे। तो 10 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, तो 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 7 बचेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, 7 प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, 7 कैसा इंटीजर होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो बेटा वही वाली बात, जो भी डिजिट आपकी बड़ी होगी, इन दोनों डिजिट में कौन सी बड़ी है, 10, और 10 कैसा है, माइनस का, तो 7 भी माइनस के बचेंगे। आप चीज़ से समझ पा रहे हैं। अगर आप इस बात को यहाँ तक सीख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने की आपको पूरे 7th क्लास के मैथ में। इसका मतलब आपका दिमाग बहुत हाई है, आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप चीज़ों को कर पाएंगे। आप कोई सा भी सवाल और कोई सा भी एक्सरसाइज कर पाएंगे अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं। बस आप क्या कर रहे हैं, आपको रोज़ डेली का होमवर्क साथ साथ करना है, डेली बातों को सीखना है। थर्ड रूल पे चाहते हैं हम अपने, और थर्ड रूल बहुत आसान है, जैसे कि आप जानते हैं प्लस प्लस, तो क्या होगा, मैंने प्लस के 4 लिए और प्लस के 3 लिए, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही बताया था, तो इनको प्लस कर देंगे, 4 + 3 = 7। नाउ द क्वेश्चन अराइज,
कैसा आएगा ये 7 प्लस का होगा या माइनस के होंगे। देखो जो भी बड़ा है, बड़ा कौन है 4, और 4 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का ही होगा और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये 7 ही रह जाएगा। और नाउ द फोर्थ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस के 10 और माइनस के 2। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं चलेगा बीच वाला साइन देख के हम माइनस कर देंगे, 10 में से 2 8 गए, 8 बचेंगे और माइनस के 8 बचा देंगे, नहीं। मैंने आपको जैसे 4 रूल बताई, 4 प्रॉपर्टीज बताई, आपको बेसिकली यहाँ पर यही सीखना है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो माइनस माइनस, एक इंटीजर माइनस का, दूसरा इंटीजर भी माइनस का, और माइनस माइनस होता है तो रिजल्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे बेटा, 12। ना तो क्वेश्चन अराइज 12 12 आपके प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिकॉज 10 बड़ा है और वो माइनस का है, तो यहाँ पे 12 भी माइनस के ही होंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आपको अपना रेस्पॉन्स देना है विद होमवर्क से। आपको ये 4 के 4 रूल आपको रफ में समझने हैं और ऐसे ही एग्जाम्पल खुद से बनाकर उनको सामने करने हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज पर डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये सारे 4 की 4 चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि बेसिकली इंटीजर्स में आपने जब ये समझ लोगे बात, तो आपको आगे भी बड़ी बड़ी क्लास में इक्वेशंस आते हैं जहाँ पर प्लस माइनस के कई सारी डिजिट्स होती हैं, तो वहाँ पर आप तभी उनको कर पा रहे होंगे जब आप आज की वाली बातों को ध्यान से समझ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज तो इसमें बहुत हैं, फिलहाल हमने देख लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, आप इन चारों के चारों रूल को समझ कर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप चीज़ों को घर पे तैयार करेंगे। अगर आप क्या करेंगे, इन सबको एक फेयर नोटबुक बनाएंगे, मैथ की फेयर नोटबुक बनाई होगी आपने पहले भी, तो जो फेयर नोटबुक बनाई है वहाँ पर चैप्टर का नाम डाल लेंगे इंटीजर्स, और ये 4 रूल, ये जो 4 रूल मैंने आपको समझाए हैं, ये 4 रूल आप वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे, और उसके बाद ये एग्जाम्पल भी वहाँ पे आप उसको कॉपी में नोट करेंगे। देन हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। आप देखेंगे आप एक्सरसाइज को बिल्कुल स्मूथली आराम से खुद से कर पा रहे होंगे। मैं एक सवाल समझाऊंगा, 4 सवाल आप खुद से कर पा रहे होंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये होगा क्योंकि आप ये सारा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो आज वाली क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक नेक्स्ट क्लास वाली क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, देन आप एक्सरसाइज 1A को करने में बिल्कुल एबल होंगे और आप बहुत बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।